तो नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे लिम्फोमा हुआ है। लिम्फोमा में गांठें हो जाती हैं बॉडी में, तो ये लिम्फोमा होता है। तो ये सच है कि मैं हाँ एक कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे 7-8 महीने पहले कैंसर हुआ था और डायग्नोज होने के काफ़ी दिन बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। पहले तो मुझे ऐसी दिक्कतें चल रही थी, इतनी जल्दी पता चला नहीं। 4th स्टेज का कैंसर है मुझे। तो अभी तो मैं पहले से काफ़ी ठीक हो गया हूँ, कीमोथेरेपी चल रही है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे पता चला, स्टार्टिंग में क्या सिम्टम्स रहते थे, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो अगर मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में मुझे फीवर रहता था। फीवर वैसे तो नॉर्मल ही था, क्योंकि जैसे फीवर होता है वैसे ही था, लेकिन मुझे बॉडी पेन वगैरह इतना नहीं होता था जैसे फीवर में होता है। दिक्कतें होती हैं और एकदम से वीकनेस आ जाती है तो कुछ कर नहीं पाते या लेट जाते हैं, ऐसा नहीं था मेरे साथ। मुझे फीवर रहता था लेकिन थर्मोमीटर से चेक करने पे ही पता चलता था, ऐसे पता नहीं चलता था। या छूने से, माथा छूने से, यहाँ छूने से हल्का सा पता लगता था, लेकिन ऐसे फील इतना नहीं आता था बॉडी को कि फीवर है। चेक करने पर पता चलता था और फीवर कम नहीं था। अगर मैं सच बताऊं, फीवर कम नहीं रहता था। मुझे 103 104 फारेनहाइट तक फीवर रहता था, हाई ग्रेड फीवर रहता था। तो मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने मेडिसिन से ली। तो मेडिसिन से क्या है कि फीवर का इतने टाइम तक ही आराम रहता था जितने टाइम मेडिसिन का असर रहता था। उसके बाद फिर से नॉर्मल 4-5 घंटे के बाद फिर से फीवर स्टार्ट हो जाता था। वाइफ ने काफ़ी फोर्स किया, डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं 4-5 दिन के बाद, मतलब 10-12 दिन से कंडीशन खराब थी, तो 4-5 दिन के बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। वाइफ नहीं मानी, आराम भी नहीं मिल रहा था क्योंकि ऐसे ही चल रहा था। तो मैं फिर उसकी बात मान के डॉक्टर को दिखाने के लिए चला गया। गुड़गांव में ही सरस्वती हॉस्पिटल है, डॉक्टर आरपी गुप्ता है। अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, सीजनल उस टाइम सीजन चल रहा था, तो मलेरिया डेंगू वगैरह उस टाइम चल रहे थे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये शायद मलेरिया है। तो मलेरिया की उन्होंने मेरी मेडिसिन स्टार्ट की। 5 दिन का ट्रीटमेंट था मलेरिया का, उन्होंने मुझे दिया। और उसके बाद 5 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं हुआ। अगले 5 दिन, तो 5 दिन खाने के बाद अगले 5 दिन के लिए मुझे आराम हुआ। मुझे लगा कि हाँ ठीक हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, आराम नहीं हुआ था। फिर क्या है, मैं फिर से उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे, सीबीसी वगैरह, वो कराए। नॉर्मल थे टेस्ट में, ऐसा कुछ आया नहीं। तो बेफिक्र हो गया मैं। उन्होंने बोला कि आराम हो जाएगा, दवाई खा लेना। कोई नॉर्मल फीवर वगैरह की मेडिसिन वगैरह मुझे दी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर वाइफ ने भी प्रेशर किया, घर वालों ने बोला, घर वालों को फ़ोन कर दिया वाइफ ने कि दिक्कत है, जाके रहने खाने। तो मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया। वो यंग डॉक्टर थे, अच्छी नॉलेज रखते हैं, मुझे जानकार। तो मैं उनके पास गया, डॉक्टर आयुष बंसल है, काशीराम मेडिकल सेंटर गुड़गांव। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे कुछ और ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए, लिख के दिए, ये टेस्ट करा लो, शायद टाइफाइड हो, कोई और दिक्कत हो, ब्लड में कई बार चीज़ें नहीं आती हैं, तो कुछ और टेस्ट कराने के लिए बोला। तो सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, ब्लड कल्चर, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने वो टेस्ट कराए और अगले 3 दिन के बाद फिर मैं दिखाने के लिए गया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी थी फीवर के लिए, वो खाई और मैं 3 दिन के बाद फिर से दिखाने के लिए गया। वो टेस्ट सारे नॉर्मल थे, लेकिन दिखाने तो जाना था। मैं दिखाने के लिए गया, दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि यार टेस्ट तो सारे नॉर्मल हैं और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा करते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं एक बार। इसी बीच में मैं एक बार, मैं एमआर भी हूँ राज फार्मास्यूटिकल्स में, तो गुड़गांव में ही। तो फिर मैं इसी बीच वेदांता भी गया। वेदांता में डॉक्टर वेदांता, डॉक्टर सुमन है, तो फिर मैं उनको भी दिखाया। उन्होंने भी ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए कि देख लेंगे टेस्ट वगैरह में, हो सकता है कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाइडन होती हैं, जल्दी से पता नहीं लगती। तो मैं जो है उनको दिखा के आ गया, वही ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये टेस्ट सारे कराने लेने के बाद में उन्होंने मुझे सीटी स्कैन के लिए बोला। मेडिसिन मैंने खाई, कुछ निकला नहीं। फिर जब सीटी स्कैन के लिए सजेस्ट किया तो मैं अपने कंपनी के मैनेजर वगैरह से, कलीग्स वगैरह से बात की मैंने।
काफ़ी लोग थे जिन्होंने हेल्प की, तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं। उस टाइम तक मेरी दोस्तों कंडीशन खराब हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक होता चला जा रहा था, वेट कम होता चला जा रहा था, फीवर तो था, वीक भी होता चला जा रहा था। तो फिर सब ने मुझे बोला कि ऐसा कर लेते हैं, एडमिट हो जाते हैं, सारे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कोई दिक्कत होगी तो, फिर ड्रिप वगैरह भी लगवा लेंगे, वीकनेस है तो। मैंने उनकी बात मानी और मैं यहाँ गुड़गांव में कल्याणी हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं कल्याणी हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पे भी डॉक्टर जानकार हैं, तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया और इमरजेंसी में एडमिट करने के बाद मुझे नॉर्मल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, टेस्ट वगैरह कराए, सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन नॉर्मल आया, टीबी के टेस्ट हुए, टीबी गोल्ड वगैरह होते हैं, एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सारे टेस्ट किए, नॉर्मल थे। तो मुझे उसमें फिर हल्का सा उनको लगा कि ये टाइफाइड है, टाइफाइड की दिक्कत है, तो टाइफाइड का उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। टाइफाइड का ट्रीटमेंट वो मोनेसेप वगैरह और जो भी ट्रीटमेंट होता है उन्होंने मुझे दिया, हाई डोज दी, एंटीबायोटिक्स भी दिए उसके बाद में, लेकिन ठीक चीज़ें हुई नहीं। और टाइफाइड का ट्रीटमेंट हो गया, मेडिसिन दे दी उन्होंने, तो 5 दिन हो गए मुझे वहाँ पर, फिर मैंने वहाँ से डिस्चार्ज लेकर घर के लिए बोल दिया कि सर मैं घर से नहीं। तो दोस्तों उन्होंने मुझे घर के लिए फिर मेडिसिन लिख के दे दी, एंटीबायोटिक्स वगैरह फीवर के लिए और जो भी था स्टेरॉइड वगैरह दे दिए। मैं घर आ गया, लेकिन मुझे जो कंडीशन थी उतना सुधार हुआ नहीं, ओनली कह सकते हैं कि 5% मुझे थोड़ा सा आराम मिला, इतना नहीं मिला, लेकिन फिर कंडीशन बहुत ही बुरी बनी रही। ये दिक्कतें बनी रही हैं ऐसी। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे आगे की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिएगा और सबको ये नॉलेज मिले कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत स्टार्टिंग में होती है, पता चले, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कम से कम उनको पता चलना चाहिए कि कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो रिलेटेड होती हैं